नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि बुराई के लोग, छलिया लोग, कपटी झपटी लोग और ईमानदार लोग जो सत्य का बखान भी करते हैं, समझते भी हैं, तो उन पर मैंने थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करी थी कि भाई सत्यवादी जो अपना आप को बनते हैं वो दूसरे को, उनमें से कुछ लोग बेईमान समझते हैं और सबको शंका करते हैं। छलिया कपटी लोग, आडंबरी लोग, वे सारे धार्मिक तरह के आचरण करेंगे, ऐसा ही व्यवहार दिखाएंगे और वे इकट्ठे हो जाते हैं एक दूसरे का, मतलब जब किसी का नुकसान करना हो या कहीं लाभ लेना हो किसी का बेवकूफ़ बना करके, तो वो लाभ लेने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। वो मिशन में फिर उनमें तोड़ा फोड़ हो जाती है, मतलब तोड़ फोड़ कर लेते हैं, फिर वे हट जाते हैं, एक दूसरे बुराई करते हैं, ये गंदा वो गंदा, फिर दूसरे किसी एक व्यक्ति को या किसी समूह को जो अच्छे सज्जन लोग होते हैं उनको फिर नीचा गिराने के लिए फिर इकट्ठे हो जाते हैं और वे ऐसे चलते रहते हैं। तो मैं इसमें ये सब बोलता हूँ, आप देखना कि बुराई के लोग, चाहे शराब पीने वाला हो, कोई भी उसके अंदर बुराई हो, वो ये चाहता है कि मेरे जैसे की ही संख्या बढ़े। बुराई करने वाला बुराई वाले के सुन पास जाएगा कि एक दूसरे की चुगली करे, धोखा देने के लिए जो धोखा देते हैं, धोखे की बात करेंगे, कहीं पैसा कमाना हो झटके का, तो वो ऐसे आदमी के पास जाएगा। और यानी कि वो हर व्यक्ति, हर बुराई का व्यक्ति अधिकतम, अपवाद नहीं कोई हो सकता है, अधिकतम इकट्ठे हो जाते हैं और दूसरे के विनाश के लिए, अपने लाभ के लिए, मतलब अपनी संख्या बल बढ़ाते हैं, अपने जैसे का लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं। इसके उलट मैंने बोला था उसमें कि जो अपने आप को सत्य कहते हैं, जैसे हमें पुरुषों की भी एक दो तीन नस्ल है, मर्द, नामर्द और बीच का एक वो कहते हैं थर्ड जेंडर बोलते हैं। वे थर्ड जेंडर के लोग हैं जो सत्य तो हैं, साधन संपन्न हैं, लेकिन वे बुराई नहीं लेना चाहते, कहते हैं हमें किसी से बुराई नहीं, हमारे लिए सब एक हैं। तो वो थर्ड जेंडर के लोग कहूँगा मैं उनको कि वे अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अगर उनको वहाँ भी लाभ होता हो वहाँ भी जाएंगे, इधर भी लाभ होता है तो इधर भी जाएंगे, यानी कि बुराई नहीं लेंगे, वो सत्य को सत्य नहीं कहेंगे, चोर को चोर नहीं कहेंगे। और ऐसी वजह से जो अपना आपको थर्ड जेंडर के लोग हैं, थर्ड जेंडर उससे मत ले लेना, मैं उस कह रहा हूँ, ये जो अपने आप को साधन संपन्न ईमानदार भी हैं, वे है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वे वो है कि बस अपने लिए जी रहे हैं। वो अपने लिए जीने के लिए वो किसी के पास भी जाएंगे, अपना मतलब उनको ना बुराई किसी का मिल जाए। जबकि समाज इसी वजह से, जब बुराई के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, संख्या बढ़ाते हैं, शराबियों को ढूंढता है और शराबी पिला करके शराबी बनाना चाहता है। चरित्रहीनता की बात करेगा और सबको चाहेगा कि ये भी चरित्रहीन हो जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी निगेटिव सोच के लोग हैं वे अपनी संख्या का विस्तारित करते हैं। जो लोग अपने आप का साधन संपन्न है, सत्य के प्रतीक हैं, या अपने आप को वास्तव में वो सत्य में भी जी रहे होंगे, लेकिन वे दूसरों पर शंका करते हैं, या वे सत्य में है तो किसी अच्छे आदमी को जो सुधर सकता है उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते। उनके सत्य जो उनके गुण है, उनको गुण को आगे बढ़ाइए और जो उनमें कमियाँ हैं उनको कमी को उजागर करिए। तो ये तो वे दो तरह के लोग। तीसरे थर्ड जेंडर जो मैंने बताए हैं, वे लोग हैं कि मैंने भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता, अगर उनके पास जाने से बनता है, इधर पे जाने के पास बनता है, यानी ये दो कपटियों के पास जाने से उनका बुराई ना मिले। तो ऐसे लोगों ने ही इन बुराई के लोगों का हौसला बढ़ा रखा है, सम्मान बढ़ा रखा है, और ये लोग इनको ताकत दे रहे हैं। तो मैं कहता हूँ इन सच्चे और आदर्श के मानने वाले या अपने में सुख में रहने वाले, भैया जब ये बुराई की संख्या बढ़ जाएगी तो ये तुम पर भी कभी ना कभी हमलावर होगी। ये देश में जो भी अफरा तफरी मच रही है, तो ये जो कहते हैं कि जी हम तो सुखी हैं, हम सुखी तो जग सुखी, ऐसा नहीं है। हम समाज के प्राणी हैं, राष्ट्र के भी सोचना चाहिए, समाज का भी सोचना चाहिए, और ऐसे लोगों को मौका मिले, गलती का मौका दिखाई दे तो तुरंत टोकिए, जिससे कि उनको झिझक लगे और वो लगे कि यार समाज हमारा, अच्छे लोग हमारा सम्मान नहीं करते हैं, वो हमें बता रहे हैं कि आप गलत हैं, तो उनमें कुछ झिझक बढ़ेगी, या दूसरे उनसे डरेंगे कि भाई ऐसा काम नहीं करना। जो इस तरह की आकर्षित होना चाहते हैं, कह लें यार रुपये तो कमा लिए, साधन तो जोड़ लिए, लेकिन सामाजिक इज्जत नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहता हूँ, हाँ भी नेताओं में भी, सब में भी ऐसा सम्मान हो गया है इनका कि पूछो मत। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जो ये तीन तरह की कैटेगरी के बताए हैं, अच्छा अपना जिनका काम चल रहा है, ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन दूसरों पर शंका करते हैं। एक वे लोग हैं जो ईमानदार उनके तो हैं लेकिन दूसरे को आगे नहीं लाना, यानी कि जब वे विस्तारित कर रहे, तो एक और मैं इसमें उदाहरण दूं कि चाहे अपने परिवार का हो या नस्ल का हो या समाज का हो, जो भी व्यक्ति खुद प्रगति कर लेता है, सत्य के नाम पे कहता है वो, या मेहनत के नाम पे करता भी है, लेकिन वो दूसरे को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। अगर कोई बढ़ भी जाए तो उसको बड़ा कष्ट होता है कि ये मेरे से आगे क्यों जा रहा है या मेरे सक्षम क्यों आ रहा है, तो वो उसको अपने आप जिस प्लेस पे पहुंच जाता है दूसरे को नहीं पहुंचने देता।
या पहुंचता है तो उसको कष्ट होता है। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि मेरे एक परिवार के ने कहा, जब मैं गांव से आया तो उन्होंने कहा, देखा कि भाई तो गांव से आया तो मैंने कुछ दिन में ही अपना तो देखा तो मैंने स्कूटर चलाना सीख लिया कि तू स्कूटर चला लेता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ऐसा है कि वे लोग ये चाहते हैं कि हम पे जो है ये हमारे परिवार के लोगों पे या हमारे खून के रिश्तों में भी ऐसे सोचते हैं कि जहाँ मैं पहुँच गया दूसरा ना पहुँचे। तो ये ऐसी सत्यता का क्या फ़ायदा जब आप दूसरे को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब तुम अपने पास ही सारी चीज़ अपने इर्द गिर्द रखना चाहते हैं और अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, चाहे वो अपना हो, समाज का हो, देश का हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग, ये भी दुखदायी है। इस कारण भी इन बुराई के लोगों का हौसले बढ़े हुए हैं। कमज़ोर अगर है, प्रतिभाशाली, क्यों ना बढ़ाइए, ताकतवर बनाइए, अपनी संख्या बढ़ाइए, एक आदर्श प्रस्तुत करिए। लेकिन मुझे दर्शन नहीं होते, वे प्रोत्साहित नहीं होंगे, अपवाद होंगे, हैं, ऐसा नहीं है। ये सृष्टि जब ही चल रही है जब अच्छे लोग हैं। इसमें मतलब संख्या कम बढ़ती जाती है। तो आज संख्या इतनी कम हो रही है कि भाई यही सोचते हैं कि हमने जो प्राप्त कर लिया हमारे परिवार का या हमारी नस्ल का या हमारे गांव का, इसको प्राप्त ना करे। इसका एक उदाहरण मैं और बताऊं कि एक हाथरस की घटना है। मेरे एक भांजी के रिश्ते के लिए मैं वहाँ गया था। उस परिवार से बस खाली रिश्ते के लिए गया, आना जाना हो गया, मतलब फोन टेलीफोनिक थे। उन पे कोई विपदा आई, उन्हीं के गांव के एक एसडीएम बन गई। तो उन्होंने बताया था वो लड़का टीचर है, प्राइमरी स्कूल में इंजीनियर है, उसकी भी सपना है अपने भाई भतीजों को खुद भी एसडीएम, मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ और बन जाए। तो उस गाँव का एक एसडीएम बना और उनके फादर, क्योंकि यहाँ तो हमारे यहाँ तो कोई घर में कोई सिपाही भी बन जाए तो बाप अहंकार में बढ़ जाते हैं, खासतौर से मेरी नस्ल के लोग। तो उन्होंने उनके खेत को जोत दिया उसके फादर ने, एसडीएम के, और उनके जब नाली जोत दी तो वो बनाने गए होंगे, विरोध करा। तो उनके पूरे परिवार का, जो लड़के पढ़ रहे हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, उस एसडीएम ने पुलिस वालों को धमका करके, वो कहीं बरेली में, पहले मुजफ्फरनगर में पोस्टिंग थी, उसने उनको पुलिस से दबाव दे करके मुकदमे दर्ज करा दिए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने फिर एक वो जब मुजफ्फरनगर का नाम आया तो मैंने वहाँ फिर हमारे साथी भाई छोटे वो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, मैंने उनसे कहा हाँ है, मैं जानता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसे सब मामला एसडीएम है तो भाई कोई बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, अगर उनके फादर ने गलती करी या नहीं करी ये तो वे जानते होंगे, लेकिन उनके फादर को ही और या उस परिवार के उन लोगों को तो मत रास्ते रोकिए, उन्हें मत अपराधी बनवाइए, दिशा ना बदल दे। कहले मैं बात करूँगा। उन्होंने करी भी। तो उन्होंने कहा भाई वैसे तो भैया उनकी सिचुएशन वे जानते हो, लेकिन जो भी जानते हो, मैंने कहा तो जो अगर बच्चा पढ़ने वाला है उसके क्यों रास्ते रोकते हो? क्या ये भी वही चाहते हैं? जैसे मैं बोलता हूँ कि जो आदमी गांव का हो, परिवार का हो, नस्ल का हो, वो जहाँ पहुँच जाता है वो अपने नस्ल को, अपने परिवार को या अपने खून के रिश्तों को भी वो चाहता है कि जिंदा तो रहे, वो दिखता तो रहे, लेकिन वो दीनहीन हो तो हम उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ उनका रुतबा जो लगेगा तो वो लगेगा वो सिचुएशन में ये मतलब अपोर्ट वैसे इसी पोजीशन में कि एक स्टेयर के नीचे एक स्टेयर के ऊपर, कि हम ऊपर वाले हैं तुम नीचे वाले हो। वो ऐसा उनका मतलब वो स्थिति में रहे तो ठीक है। अगर वो उस सिचुएशन में आना चाहे तो उनके अहम टकराते हैं, उनके लगता है कि हमारे वजूद के बराबर कोई आ जाएगा। तो मैंने फिर खैर एक और मैंने बताया, उन्होंने आईजी साहब थे मेरे, उनके द्वारा फिर मैंने उन इंस्पेक्टरों को कहा और वो बाद में फैसले में मजबूर हो गए। लेकिन मुझे दुख है, मैं इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ कि जो लोग कामयाब हो जाते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं मेहनत से जैसे भी, तो वे अन्य को क्यों नहीं आगे लाने चाहते? गांव के हों कहीं भी हों तो उनको भी आगे लाइए। तो मेरा यही बोलना था कि जो लोग अपनी जगह स्टेबल हो गए हैं, बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हैं, तो अब ऐसे प्रतिभाशाली अपने परिवार नस्ल के लोगों को आगे विस्तारित करिए। जैसे बुराई के लोग अब बुराई वालों को बढ़ाना चाहते हैं, वो अपनी संख्या बढ़ा रहे, तो आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? अपनी ताकत क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? इसलिए तो देश गलत लोगों के हाथ में चला जाता है और चला जा रहा है, आज भी जा रहा है। देश हम आज़ाद भले ही हो गया, गुलाम आज भी हैं हम। पहले गोरे थे, अब काले अंग्रेज हैं वही मानसिकता के लोग हैं। तो मेरा यही कहना, तो वो कहते हैं ना जैसे शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी, अगर वो सांस ले लंबा, कह ले इसने तो हंगामा कर दिया, तेरे सांस से तो वातावरण दूषित हो गया। और वे चाहे कितने पोल्यूशन फैला लें, पोल्यूशन से मतलब वे कितना ही गलत सलत काम कर लें, कैसे भी वो अपनी प्रसिद्धि पा लें, तो उनके लिए वो सब माफ़ है। अगर कोई ईमानदारी से कुछ अपनी चीज़ प्राप्त कर लेता है, या दूसरे के देख करके ये चालाक है, साथ में रहे हैं, उसकी चालाकों को देख करके, उसकी हरामीपन को देख करके वो अपना रास्ता बदल ले, या उसमें से कुछ अपना बच्चों के वजूद के लिए सिकोड़ ले, कहना ये तो आपने गलत कर दिया, क्योंकि वो जिंदा ना रहे। तुम चाहे बेईमानी कर लो, धोखाधड़ी कर लो, रिश्तों को कैश कर लो, तुम्हारे लिए जायज़ है। एक ईमानदार आदमी निष्ठा के साथ लगा हो, और वो अगर अपने वजूद की लड़ाई लड़ने में उसके दिक्कत आ रही हो और वजूद के लिए कुछ वो कर ले, कहना ये तो उम्मीद नहीं थी। तो भैया ऐसा क्यों करते हो? कब तक ऐसा चलेगा? तो ये बड़ा सोचिए, बड़ा सोचोगे बड़े बनोगे, नहीं तो वो कहते हैं ना छल के बदले छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, जैसा करोगे वैसा मिलता है। तो वही कारण है कि
ये देश गुलाम हुआ इसी सोच के कारण, क्योंकि बुराई वाले जो हैं मौका मिलते उन्होंने ऐसे लोगों को साथ लेकर के, तुम जैसे सत्यनिष्ठ वाले जिन्होंने ये चाहा ही नहीं कि वह दूसरा कोई आगे बढ़ जाए, उसी कारण तुम्हारा अपमान हुआ। धन संपत्ति तो तुम्हारी लुटी ना। ये सोने की चिड़िया थी, 5% भी लोग इस देश में रईस नहीं थे, 90-95% अपना गुजारा कर रहे थे। उन 5% लोग ने 90% लोगों को भी गुलाम बनवा दिया 95% के। लेकिन तुम्हारी बहु बेटियां भी, तुम्हारी संपदा भी गई, उन्होंने भी कष्ट भोगा बेचारों ने, जो बाकी और गरीब थे। लेकिन तुम तो साधन संपन्न होकर भाई अपमानित थे। लेकिन आपने क्या सोचा, कहना हमारा क्या बिगड़ा, अब इनके गुलाम हो जाओ। तो आपने उनकी जैसी संस्कृति अपना ली, फिर उनसे संबंध बना लिए, चाहे कोई से भी आया करता है, सबसे आपने फिर संबंध बना लिया। यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें साधन चाहिए, कैसे भी मिल जाए, हमें स्वाभिमान नहीं चाहिए, खुददारी नहीं चाहिए। ये बढ़िया नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ पिछली बात को मैं और विस्तार से बताने की कोशिश करिए, आगे फिर बताऊंगा। तो मेरा यही कहने का तात्पर्य था कि हमें जैसे बुराई के लोग बुराई बढ़ा रहे हैं, हमें अच्छे लोगों को आगे लाने के लिए उनको प्रोत्साहित करिए। ये ईगो मत रखिए कि मैं जहाँ पहुँच गया ये ना आ जाए यहाँ, जो इस देश में दर्शन हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव और मन को समझना। नमस्कार।